ठीक है। तो आज है मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 17 है ना, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया था। आज हम लोग मैग्नेटिक वाले पार्ट में। चलो देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग ने मैग्नेटिक इक्वेटर में इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, हम लोग ने जियो मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें फिर हम लोग सीखा था कि जियोग्राफिकल एक्सिस पर दो पोल पाए जाते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ, एक होता है जियोग्राफिकल साउथ। फिर उन्होंने देखा एक और एक्सिस होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, जो कि कुछ एक एंगल पर होती है और वो टिल्टेड होती है किस तरफ भैया बताओ? नॉर्थ से किस तरफ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज उस एंगल पर। फिर हमने ये पाया कि यार जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहां पर देखो ध्यान से, जो आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या नॉर्थ से इंटर कर रही है और साउथ से बाहर निकल रही है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग अर्थ सरफेस पर मैग्नेट को क्या करते हैं, हैंग करते हैं, तो हमारा वो मैग्नेट इस तरीके से बन जाता है सच दैट वो क्या होता है भाई, नॉर्थ पोल आता है जहां पर अर्थ क्रस्ट के अंदर जहां फील्ड लाइन अंदर जा रही है, और साउथ पोल आता है जहां पे नॉर्थ में वहां से इमिट हो रही है। बिकॉज एक कॉमन सा रीजन है, आपको अच्छे से पता है, नॉर्थ हमेशा अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स साउथ, या अट्रैक्ट करता है, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, और क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंफ्यूजन हमेशा जनरली होती है, वो चीज मैंने वहां पे आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी। तो ये सारे टर्म्स मैंने लिखवा दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में डेटा लॉस हो गया है, तो आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल ऑफ डिप। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। अगर ध्यान से देखो ये क्या है, यहाँ पर दो प्लेन बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? जी मतलब क्या हो गया, कौन सा मेरिडियन प्लेन पढ़ाया था, कौन सा है? जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन है ना। ये कहाँ से पास होता है? जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होता है ना। तो उससे एक एंगल आपका बन रहा है फाई। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है, थोड़ा सा लिख लो उसके बाद। ठीक है, लिखिए एट अ गिवन प्लेस, this figure is actually not accurate, बट मैं आपको बना के दूंगा। वैसे ये है एक्यूरेट, ऐसा इतना भी इसमें गड़बड़ी नहीं है। जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। बस यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दोनों कंबाइंड फिगर बना हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तो एक पहला टॉपिक ये डालो, इसमें एक टॉपिक चेंज करो, क्योंकि इसके बाद होना चाहिए था, आई थिंक मिस हो गया। तो यहाँ डालो पहला टॉपिक, इसको मिटा दो, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो जो अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे थे, क्या जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है और जो जियोग्राफिकल एक्सिस होती है, इनके बीच में क्या होता है? एक एंगल होता है। एक एंगल है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो इसी कहते हैं अपन, अगर यहाँ से एक प्लेन को पास करा दे तो उन दोनों प्लेन के बीच का जो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट मतलब छोटा वाला एंगल, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट को देखेंगे तो इसमें आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इनवर्ड बन रहा है, एक बाहर वाला, तो एक्यूट के बोलो छोटा वाला है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए फटाफट, द एक्यूट एंगल बिटवीन, लिखिए द एक्यूट एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian is called as angle of declination. Is called as क्या होता है भाई बताओ? एंगल ऑफ, याद कर लीजिए इसको, इतना सिंपल है, याद ही हो रहा होगा साथ साथ में। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, yes, तो ये बताओ, ये एंगल कहाँ से बनेगा और किस तरफ जाएगा? ये हमेशा नॉर्थ से शुरू होगा और किधर जाएगा? साउथ की तरफ। तो अगर चाहें, अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, दैट इज एट अ गिवन प्लेस, देखिए इट इज द एंगल बिटवीन, okay, the angle between, it is the angle between
geographical north to south डायरेक्शन। तुम्हें अच्छे से बताया है कि अगर यहाँ से नॉर्थ जाएंगे तो नॉर्थ साउथ इधर ही आएगा ना। yes. ये आपका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन इसको याद कर लो, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ऐसे बनेगा हमेशा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एंड द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मैग्नेटिक कंपास। आगे लिखिए, एंड द डायरेक्शन इंडिकेटेड by magnetic compass is in its equilibrium, is in its equilibrium। जब वो इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा, जीरो, तब जो डायरेक्शन दिखाएगा वही डायरेक्शन ना। ठीक, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर, ये फिगर बना लीजिए, अभी तक नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, बना लो बना लो। सर एनएचएस का मतलब नॉर्दर्न नहीं 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 भैया, रुको रुको, सबर करो। हाँ, तुम जो कह रही हो वो ठीक कह रही हो, कब हम, लेकिन ये क्या है, नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जो आप फ्रीली सस्पेंड करते हो इस मैग्नेट को, नॉर्थ पोल आता है ना, तो कहाँ लाई करेगा वो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे वो डिप किधर होता है। ठीक है, डिप कैसे होगा, जब आप हैंग करोगे तो झुकेगा एक तरफ, तो उसे कहेंगे अपन एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या रिप्रेजेंट करता है, जो नेट आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की विद द हॉरिजॉन्टल, एक एंगल आती है थीटा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप, जिससे हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कर्व बनाएगी ना, तो वो डिप करेगी कि नहीं करेगी अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा वो भी डिप करेगा विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो जो एंगल मेक करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा वो किसको, आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अरे भाई, मैग्नेट वहीं अट्रैक्ट होगा ना जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल का देखेंगे कि किस तरह वो जाएगा। ठीक है, अभी लिखवाते हैं। तो लिखिए भैया एंगल ऑफ डिप, हेडिंग डालिए एंगल ऑफ डिप। भाई इसमें एंगल ऑफ, तो अगर आपको अलग अलग फिगर बनाना था तो आप ये BH और BB को और थीटा को मिटा दो, तो ये जो ग्राफ फिगर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का। फिर अपन ये बना देंगे तो आपका बन जाएगा, तो हम वो फाई वाला एंगल वैसे ही दिखाएंगे बस। ठीक है, तो पूरा एंगल कंबाइन हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हेडिंग आपको डालनी है एंगल ऑफ, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। लिखिए, इसके अंदर लिखिए, at a given place it is the angle, पहला पॉइंट है, at a given place it is the angle which, it is the angle which the resultant, which the resultant magnetic field of Earth subtend with the horizontal axis in magnetic field। सबटेंड मतलब इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, with the horizontal in magnetic meridian। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों लिखा हमने, अब ध्यान सुनना, ये वापस से सब वापस को रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा मैंने क्या सिखाया था, जो मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस प्लेन में लाई करती है, हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस वाले में, ठीक है। ध्यान सुनना है, जियोग्राफिकल जो आपकी नॉर्थ और साउथ या एक्सिस थी वो तो सिर्फ पोजीशन को रिप्रेजेंट करती थी ना, तो उसमें फील्ड तो लाइन थी नहीं, फील्ड कहाँ पाई जाएगी, मैग्नेट जहाँ होगा तो मैग्नेटिक एक्सिस में पाई जाएगी। तो मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन परपेंडिकुलर निकलता था उसे कहते थे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका मतलब जितनी भी डायग्राम हम बनाएंगे फील्ड लाइन वो कहाँ लाई करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा। तो जो यहाँ पर ये एंगल बनेगा नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी किस प्लेन पाया जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो इसमें जो एक्स एक्सिस होगी प्लेन की उसी से, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो होगा उसी से एंगल बनेगा। तो इस फिगर के हिसाब से जो आपका यहाँ बनेगा एंगल, वो थीटा कहाँ बनेगा, विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, ना कि ज्योमेट्रिकल या माफ करना ज्योग्राफिकल मेरिडियन से, ठीक है। तो यही चीज लिखवाई मैंने, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो ध्यान से, ठीक है। At a given place, it is the angle which the axis of, it is the angle which the axis of freely suspended, which the axis of freely suspended magnetic needle subtend with the horizontal in magnetic meridian, with the horizontal, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस आपको अलग अलग तरीके से समझाया गया, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं जो बोल रहा हूँ फिर सुनना ध्यान से। अगर मैंने किसी एक मैग्नेटिक निडल, मतलब कि ऐसी निडल जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको सस्पेंड करूंगा तो क्या करेगा, वो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ वो क्या करेगा, इंक्लाइन करेगा या डिक्लाइन करेगा। अब मैंने दोनों शब्द इस्तेमाल किया, उसका एक छोर इंक्लाइन करेगा क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ होंगे, ठीक। तो एक इंक्लाइन करेगा दूसरा डिक्लाइन करेगा, और डिपेंड करता है वो कौन से आप हेमिस्फीयर में लाई करते हो। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करोगे तो जिसका आपका ज्यादा रीजन होगा उस तरफ आपका वो चीज बेंड होगी। और आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, तो कैसे बताया था, इक्वेटर से काटा था ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कौन सा पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, कौन सा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर था, तो आपका मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो एक हो गया नॉर्दर्न, एक हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया गया था, उसी तरीके से हम लोग जिस रीजन में लाई करेंगे उसके हिसाब से ये इफेक्ट चेंज होता रहेगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको कहते हैं डेप्थ सर्कल, इसके अंदर आपको ये एंगल मिलेगा। यहाँ पर जो निडल है वो बकायदा एक क्या है, मैग्नेटिक निडल है, मतलब उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। उसको हम लोग ने क्या कर दिया, एक वर्टिकल प्लेन में हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि वो आगे पीछे मतलब वर्टिकल सर्कल बना सकता है। कैसा बनाएगा ये वर्टिकल सर्कल, देखो इसका रोटेशन कैसा होगा, जो होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा। ये अगर घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ये है, तो अगर इसका कोई भी एक हिस्सा किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर क्या करेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैन बी मेजर्ड, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप। तो डिप सर्कल वो एक्सपेरिमेंट है जिससे कि ये चीज पता चलती है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होती है, जो अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे वो वेरीफाई होती है कि इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी डायरेक्शन में आपकी डिप हो रही है। अब ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप डायरेक्शन, मतलब माफ करना, जैसे जैसे आप रीजन बदलोगे, कौन से रीजन में जाओगे उस हिसाब से। अगर आप अर्थ का पृष्ठ देखोगे, डायमेंशन देखोगे तो कैसे हैं, एक स्फेरिकल शेप है, ओवल शेप है, लेकिन हम अपन स्फेरिकल मानते हैं। तो इस फील्ड लाइन के पैटर्न को भी देखो, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। जैसे जगह हम चेंज करेंगे, किसी एक पोल की तरफ जाएंगे तो वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी एक पोल से दूसरे पोल पे जाएंगे तो वहां हो जाएगी, बीच में आपकी वेरी करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी चेंज होती रहेगी अलग अलग रीजन में, तो वहां पर एंगल ऑफ डिप भी चेंज होता रहेगा। उसी का ही एक्सप्लेनेशन है आपका डिप सर्कल। इस एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक सिंपल हमने मैग्नेटिक निडल जो कि मैग्नेट से बनी हुई है, उसमें एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, मार्क कर दिया हमने, एक यहाँ पे स्केल लगा दिया,
जो कि निडल आपकी जब वर्टिकल सर्कल में आगे पीछे घूमेगी, यानी कैसे आपकी इस तरीके से या फिर इस तरीके से आपके किसी भी डायरेक्शन में ये क्या होगी, डिप होगी मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद, तो एक एंगल बनाएगी, तो यहाँ से वो रीड हो सकता है कितना एंगल वो बना रही है, हमें मिल गया एंगल ऑफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से। चलिए तो अभी वापस इस पे आएंगे, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। तो इसका मतलब अपन ये याद कर सकते हैं कि देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैं जहां पर भी खड़ा हूं वहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैं जहां पर भी खड़ा हूं एक डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड कह सकते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। मैं अगर ऐसा कुछ करूं जिससे मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस वाली मुझे हमेशा कट कर रही है, और मैं ऐसा कुछ करूं जो हमारा वाई एक्सिस का, तो इसका मतलब दोनों का इफेक्ट मेरे ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक बहुत फेमस सवाल है कि जो ट्रेन का जो चक्का होता है ना, व्हील्स जो होते हैं, उसका एक्सल जो होता है वो आपका अगर मोशन कर रहा है, तो बताइए वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है या इसका। इस मैट्रिक्स में यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो अगर आपको अभी से ये क्लियर होता जाएगा तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप भी इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना पड़ेगा, तभी आप उसको कट करेंगे, नहीं तो नहीं कट करेंगे। अगर आप पैरेलल चलते रहे तो कभी कट करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो कट करना है तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएंगे, तभी फील्ड लाइन आएगी, मुझे कट करते जाएगी, है ऐसा कुछ होगा तभी तो। और व्हील्स नहीं कट करेंगे तो उसका एक्सल कट करेगा, कोई तो कोई कट करेगा ही। तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे अच्छे से आगे चल के। अभी के लिए इतना हम लोग डिटेल में जाते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं कि भैया मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी एक एंगल पर होती है, वो एंगल की वजह से हमें एक कंपोनेंट मिल जाता है b cos थीटा और एक मिल जाता है b sin थीटा। b cos थीटा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और b sin थीटा कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ थीटा क्या है, थीटा कहा जाता है एंगल ऑफ डेल्टा। चलो भैया इतना हो गया, अब नोट लिखो। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इन एनएचएस, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड magnetic needle will dip downwards, बेटा ये बताओ श्रेया, यस सर, ये डाउनवर्ड क्यों गया, ये अपवर्ड क्यों नहीं गया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिप होगा, अभी हम लोग ने फिगर देखा है, उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। तो अगर आपने अच्छे से फिगर पढ़ा होगा, ये अर्थ क्रस्ट वाला फिगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको देखने को मिलेगा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है एक्चुअल में वो अंदर क्या है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी, साउथ पोल होगा आपका क्रस्ट का। अंदर के साउथ होगा। इसका मतलब है नॉर्थ को ही तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि कंपास काम ही तभी कर पाता है। कंपास कैसे काम करता है, आप ऐसे रखते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और वो डायरेक्शन दिखाने लगता है ना। तो इसका मतलब है जो अपना कंपास का नॉर्थ है वो हमेशा अर्थ क्रस्ट के अंदर, अब क्रस्ट के अंदर जा रहे हैं, धरती के अंदर जा रहे हैं, वहां क्या रहा होगा, साउथ रहा होगा। समझ में आया? इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गलती क्या होती है, कभी-कभी हम रट जाते हैं कि नॉर्थ वाले में तो नॉर्थ रिपेल होगा। ये जनरल कॉमन सेंस का गलतियां होती है, सबसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रटने का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ पोल वहां से रिपेल होगा, कहते हैं सर नॉर्थ तो रिपेल होगा, तो वो तो दूर भागेगा और साउथ वाला करीब भागेगा, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वहां पर अगर नॉर्दर्न में जाओगे तो उसमें नॉर्थ पोल और अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां फील्ड लाइन अंदर जा रही है और मैग्नेटिक साउथ से वो बाहर आ रही है। तो इसका मतलब अगर साउदर्न में जाएंगे तो साउथ पोल आपका डिप करेगा, और डिप का मतलब क्या है, उस डायरेक्शन, मतलब वो हमेशा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पर अलाइन होना चाहेगा। वो पेन चाहेगी कि हम जैसे जिस डायरेक्शन में आपकी फील्ड जा रही है टोटल, उसी डायरेक्शन में हम अलाइन हो जाए, जिससे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो कंसेप्ट है मैं लिखवा जरूर दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको खुद से पता होना चाहिए। ये नोट इसी लिखवा रहा हूँ क्योंकि किताबों में नहीं, ठीक है। लिख लीजिए, लिखिए, दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दैट इज टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसी को तुम आप दोबारा लिखोगे, इन SHS मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विल डिप डाउनवर्ड दैट इज टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पढ़ेंगे हम लोग डिप सर्कल। तो डिप सर्कल पहले पढ़ा दिया इसलिए आसान लग रहा है। ठीक, तो यहाँ लिख दें क्या, हम ही लिख दें, लिख लो भाई कोई बात नहीं, इन SHS, ठीक है, साउथ पोल ऑफ freely suspended magnetic needle will dip downwards. That is अर्थ सरफेस। ठीक है। क्यों उसको सांस मेरा वो OTP है, ये सर का फोन आया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं डिप सर्कल। ठीक है, लिखिए, इसके अंदर लिखिए, समझा तो पहले ही दिया है, यस सर। लिखो, एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट called dip। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? डिप सर्कल। ठीक है, in which a magnetic needle is free to rotate, in which a magnetic needle is free to rotate in vertical plane, in vertical plane, वर्टिकल प्लेन, ए होता है लेकिन जगह नहीं लिखी, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यस सर। अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अबाउट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जो एक्सप्लेन किया है उसी चीज का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ वर्नियर स्केल, यहाँ लिखा है स्पिरिट लेवल। ठीक है, समझ में आ रहा है? वर्नियर स्केल का काम क्या है? जो भी मेजरमेंट है एंगल की वो बताना। ठीक है, हाँ? और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो नीचे पिलर लगा हुआ है ये क्या होता है? इसको आप रोटेट कर सकते हो। सपोर्ट। यहाँ पर देखो ईस्ट वेस्ट लगा हुआ है, तो कितना आप रोटेट कर रहे हो वो मेजरमेंट एंगल यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने कहा कि नहीं मुझे तो नॉर्थ ईस्ट में चेक करना है, मुझे साउथ ईस्ट में चेक करना है, तो आप इसको आसानी से घुमा सकते हो। ठीक है, लिख दे द एंड ऑफ द निडल एंड ऑफ द निडल मूव ओवर अ वर्टिकल। इसके वजह से लिखवाने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी यहाँ पर अंडरस्टूड है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है। यस सर। सो द एंड ऑफ द निडल, क्या द एंड ऑफ द निडल मूव ओवर अ वर्टिकल स्केल, ये वर्टिकल स्केल बनी हुई है ना बेटा, ये दिस इज द वर्टिकल स्केल ना, लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है, यस सर। चलिए अब पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर ये स्प्रिंग लेवल क्या है? हाँ, ये जो लेवल है आपका एंगल के कौन से डायरेक्शन में आपका ओरिएंटेशन है, ये घुमाएंगे तो ये यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट होगा, यहाँ नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलाउंग होगा ना। ये वर्टिकल प्लेन बना दिया हम लोग ने, यहाँ एंगल चेक कर रहे हैं। ठीक है, पेपर पे नहीं पढ़ाते हैं, पेपर लिखते नहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वही है यहाँ पे लेवल क्या चल रहा है आपका। देखो यहाँ पे ईस्ट मार्क कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर।
देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट रुको जरा थोड़ा सा, तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हमने इसके पहले भी आपको बताया था क्या होता है एट ए गिवन प्लेस हम लोग का, अब एंगल ऑफ ड्यू क्लियर हो गया, तो ये तो क्लियर है कि किसी एक फिक्स डायरेक्शन में आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हमेशा एक एंगल बनाएगी विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो ये मेरा हाथ जो है एक्स एक्सिस है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है, तो अगर मैं वो डिप सर्कल एक्सपेरिमेंट करें तो हम लोग पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में आपकी एक एंगल बनाएगी विद दिस हैंड जो भी एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। तो वो थीटा से क्लियर हो जाएगा कि भैया हमेशा बी एच की वैल्यू यानी कि बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या होगी, बी कॉस थीटा के बराबर होगी, और ये थीटा हमेशा डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिप पे, जो कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग हो सकता है, इसके ऊपर क्लियर रहना। ये मत कह देना थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए लिख लीजिए एट अ गिवन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एट अ गिवन प्लेस horizontal component of earth magnetic field is given by BH is equal to B cos theta, ठीक है। अब यहीं पर चाहें तो अगर हम चाहें तो वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख लें। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई, इट इज नॉट बाय BV, इट इज इक्वल टू B sin थीटा, ठीक है भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो वी विल गेट व्हाट, बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, बिकॉज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज 90, तो अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ये तो सिंपल वेक्टर है ना, कैसे कर रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, सिंपल, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैंने अभी तुम लोग को सिखाया है कि थीटा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, तो यहाँ आप लिखो, अभी तक तो सब आसान है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस, ठीक है, नोट नंबर 1 यहाँ पे नोट करके लिखो, एट पोल, हम किसी एक पोल पर हैं, ठीक है, तो एक पोल पर आप चले जाओ तो वहां पर थीटा क्या हो जाएगा, या तो 90 या तो 0, है ना। तो अगर हम बात करें थीटा अगर 90 है तो थीटा 90 कहाँ होगा, थीटा 90 हमेशा पोल पर होगा, कहाँ होगा, पोल पर, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 0 कहाँ होगा सर, एक ही पॉसिबिलिटी इक्वेटर पर, क्योंकि क्या होगा वहां पर पैरेलल लाइन बन जाती है ना, तो अप्रोक्सीमेटली सबसे कम एंगल कहाँ आएगा, इक्वेटर पे आ सकता है। अगर कुछ दिमाग लगाएं तो अपन कहाँ पहुंचेंगे, इक्वेटर पहुंचेंगे। चलो देखते हैं कहाँ 0 होता है, उसकी बात तो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर भ्रमण करना पड़ेगा अलग अलग जगह के, डिप सर्कल ले घूमेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें cos 90 होने का ये हो जाएगा 0, वर्टिकल की बात करें तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज B, दैट इज B, है ना। फिर इक्वेटर पर थीटा कितना होगा, 0, अंडरस्टूड है या फिर जबरदस्ती मान रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस अर्थ प्लस देखोगे तो अगर यहाँ से जा रहा है तो यही एक पॉइंट है जहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, पैरेलल। अब ये इतना डिजाइन इतना क्लियर नहीं हो सकता है, बिकॉज आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक बहुत बड़ी सी बॉल है और बहुत एक छोर से हमने बॉल को फेंका तो किसी टाइम पर तो वो एकदम फ्लैट होगी और फिर वापस से वो गिर जाएगी। जैसे कोई अगर कभी भी देखो धोनी मारता था, धोनी फ्लैट छक्के मारता था, है ना, हेलीकॉप्टर बहुत नीचे जाता था, तो एक टाइम ऐसा लगता था हम सीधा जा रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा कर लेता था और आखिर में थोड़ा कर लेता था, बीच में अगर देखोगे तो एकदम फ्लैट, तो वही ट्रेजेक्टरी ये पास जो है आपकी हो रही फील्ड लाइन, तो एक छोर पर नॉर्थ पे चले जाओ, बहुत ज्यादा स्टीप एक एंगल बना रही है और नीचे भी बना रही है 90 डिग्री, बीच में क्या है वो एक इक्वेटर ऐसा पॉइंट है क्योंकि वो मिड पे है, इक्वल डिस्टेंस पर है, वो ऐसा पॉइंट होता है जो कि दोनों पोल से बराबर दूरी पर होता है, उसी को इक्वेटर कहते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी मतलब सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल मतलब क्या हो गया, ये तो भैया थीटा 0, क्योंकि सरफेस से ही ट्रायंगल बन रहा था, तो एट इक्वेटर लिख लो भैया, एट इक्वेटर
क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी दो कंपोनेंट है भैया, बी एच हो जाएगा बी के बराबर, cos 0 1 होता है, और बी भी हो जाएगा 0। पहला नोट हो गया, ठीक है। अब नोट नंबर 2, मतलब इतना सब पढ़ा, हम इसको समराइज बस 2 पॉइंट में कर देंगे। आप अगर इसको भी रिवाइज कर लोगे तो आपके एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो जगह कम हो गई है, चलो यही लिख देते हैं, इतनी जगह तो बहुत है। देखो धोनी जी यहाँ भी काम आ गए, ग्रेट है ना, कहीं भी सेट हो जाओ, ठीक है। लिखो phi decides, phi मतलब क्या था, एंगल ऑफ डिक्लेशन, decides the plane in which magnetic field lies, the plane in which magnetic field lies at any place, किसी भी प्लेस पर अगर हमें जानना है कि किस प्लेन में लाई कर रही है तो कौन बताएगा, वो फाई बताएगा, ठीक है। फाई एंड थीटा, अब मैंने कहा एंगल ऑफ डिक्लेशन के साथ हमने एंगल ऑफ डिप को जोड़ दिया, ठीक है। लिखिए आगे फुल स्टॉप कर लिखना, फाई एंड थीटा decides the direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ, ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। 3 पॉइंट है बेटा, मैं एक ही पैराग्राफ में लिख रहा हूं। एंड लास्ट, थीटा एंड बी एच डिसाइड्स, मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ठीक है। नोट करिए इसको अच्छे से, ठीक है। डन। अगला टॉपिक, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। एपरेंट के बारे में तो पहले से पढ़ा होगा, ये असली वाला नहीं होगा, ये सिचुएशनल होगा, है ना। तो ये एपरेंट इसका नाम है। इफ द डिप सर्कल इज नॉट केप्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, हमने क्या किया, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखा ही नहीं हमने, मैंने कहा ना उसको ऐसे वर्टिकली घुमा सकते हैं, प्लेन बदल सकते हैं ना, तो प्लेन अपने चेंज कर दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह किसी और प्लेन में रख दिया, ठीक है। तब जो आएगा वो गलत आएगा ना, वो गलत आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एपरेंट। तो लिखिए, if the dip circle is kept in the is not kept, if the dip circle is not kept in magnetic meridian plane, प्लेन भी लिखी लो, अरे मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब प्लेन हो ही गया भाई, है ना, पढ़ के तो आ ही रहे हो। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, प्लेन जिससे मैग्नेटिक एक्सिस वाले प्लेन में, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस को अगर वर्टिकली आप कट कर दोगे किसी एक प्लेन से तो बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। देन द निडल विल नॉट शो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देन द निडल will not show the correct magnetic field direction, है ना, ठीक। and the angle made by the needle, the final जो है, the angle in this plane is called as, क्या होता है ये,
एंगल ऑफ थीटा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, यस ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मीडियम एंड प्लेन, जो आपका नया प्लेन है, कोई भी प्लेन हो सकता है, मैंने प्लेन लिख दिया। मैंने कहा कि जो असली प्लेन था वो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तुमने उससे अल्फा एंगल पर एक दूसरा प्लेन ले लिया, तो ये क्या हो गया, जो नया प्लेन है जिसमें आपका एंगल ऑफ यानी कि डिप सर्कल रखा हुआ है और आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन उससे अल्फा एंगल पर वो रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपका जो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? एक्चुअल में आप क्या बना रहे होगे, कहोगे सर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपको अनजाने पता नहीं है कि आप गलत प्लेन में हो, तो आप कहोगे सर BH की वैल्यू आ जाएगी कितनी भैया, B cos थीटा A, यही कहोगे ना। लेकिन वो तो गलत है, क्योंकि अगर एक्चुअल एंगल कितना बनेगा, वो थीटा A प्लस अल्फा, तो BH एक्चुअल में देखोगे तो क्या आएगा, अगर हमें असली वाला निकालना है तो पहली बात तो ये जो होगा इसका असली BH जो है वो तो दूर है, तो BH का अगर हम यहाँ से निकालेंगे cos कंपोनेंट तो नए वाले प्लेन में बन जाएगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा, BH cos अल्फा। अब यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये cos अल्फा के अल्फा क्या है, इसको बैलेंस करेगा जितना आपने शिफ्ट किया था। ठीक, तो अगर अब आप B cos थीटा A करोगे तो cos अल्फा मल्टीप्लाई करके उसको मैनेज कर देगा। लिखो, चलो हम करते हैं। तो tan थीटा A क्या होगा, तो tan थीटा A, देखिए tan थीटा A विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए B वर्टिकल, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, सीख लो, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? देखो ध्यान से, दोनों प्लेन का जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही जगह से पास हो रहा है। ये वही बात हो गई कि कॉपी का जो ढेर सारे पन्ने हैं, 2-4 पन्ने हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। पहला ये प्लेन था, ये प्लेन मेरा असली प्लेन था, मैंने एक दूसरा पन्ना खोल लिया, मैंने कहा कि अब मैं इस प्लेन में करूंगा जो भी करूंगा। ये प्लेन एक एंगल बना रहा है, देखो ध्यान से, ऊपर से एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये अल्फा हो गया। ये कितना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, अल्फा। आप यहाँ निकाल लो, लेकिन जरा मुझे बताओ, जो इसका कंपोनेंट y कंपोनेंट होगा और जो इसका y कंपोनेंट था, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका कर रहा हूँ, ये भी नीचे जा रहा है, और अब मैं पन्ना ऐसा हल्का सा खोल दे रहा हूँ, यानी कि एंगल पे टिल्ट कर दिया। अभी भी ये कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पहले यहाँ आ रहा है नए वाले में, और पुराने वाले में हॉरिजॉन्टल यहाँ, हॉरिजॉन्टल को फर्क पड़ गया, हॉरिजॉन्टल सर यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। तो यही सही करने के लिए जब हम देखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या था भैया, वहां तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो अब हॉरिजॉन्टल को आपको वापस से ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल प्लेन में। तो मुझे क्या देखा गया, मैंने कहा भाई यहाँ पे अल्फा था एंगल, तो मैंने कहा इसको क्लोज कर लो, तो कंपोनेंट बन गया, BH का बन गया BH cos अल्फा इन द न्यू प्लेन। तो नए वाले प्लेन में देखो ध्यान से, जिसको नहीं आ रहा है वो देख ले, तो असलियत में मेरा BH यहाँ था, मैंने कहा नया वाला BH यहाँ आ रहा है, तो मैंने कहा इसको खसका देते हैं, इसको लेके जाएंगे तो BH था और अल्फा एंगल जाएगा तो BH cos अल्फा बनेगा, यही तो सिखाया है ना। तो BH cos अल्फा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और अब जो वैल्यू निकालूंगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो एक्चुअल वाले की आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो मुझे यही करेक्शन करना पड़ गया। तो मेरा नया फॉर्मूला कैसा दिखने लगा, यहाँ पर देखो, तो BV अपॉन BH क्या बन गया, BH अपॉन BV अपॉन BH, यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने बेटा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर 1 अपॉन cos अल्फा मैंने, ये तो ऑलरेडी पता है, ये क्या है, tan ऑफ थीटा। ठीक, तो ये आ गया आपका tan थीटा अपॉन cos। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और थीटा ये क्या है आपका एपरेंट। तो मतलब अगर आपको एक्चुअल एंगल निकालना हो तो आप tan थीटा के पीछे भागोगे, अगर एपरेंट निकालना होगा तो आप tan थीटा पता है, cos अल्फा, आपने अल्फा हमेशा दिया रहेगा, cos अल्फा से डिवाइड कर दोगे तो आपको एपरेंट एंगल ऑफ डिप की tan ऑफ एपरेंट एंगल मिल जाएगा। और थीटा ही निकालना है तो tan इनवर्स करना पड़ेगा, वो तो आसान है निकालना। ठीक है, अब देखना, अब मैं जो आगे लिखवाने जा रहा हूँ, आगे का टॉपिक है, अब ये आपका चैप्टर बस आखिरी फेज में चल रहा है, खत्म हो जाएगा। ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें तो बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। कल हम लोग की जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए
6 मिनट है, नाउ लिख लो। अगर मैंने अब क्या कर दिया, नाउ इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है। अब जो नया एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, मैंने कहा देखो गलतियां हो सकती हैं आपसे, इसलिए पहले बता दे रहा हूं। जो पोजीशन अभी थी उससे हमने 90 डिग्री और, तो कितना बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। अभी से 90 तक ले जा रहे हैं ना, तो एक्चुअल एंगल तो बीच में कम रहेगा ना, 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, लिख लो। देन इट विल मेक अ एंगल 90 माइनस अल्फा विद द मेरिडियन, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन MM एंड प्लेन इज 90 माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। यस। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, तो नया अगर निकालना है tan थीटा a डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, b भी तो वही रहेगा, तो उसकी जगह में यहाँ अभी तो फॉर्मूला बनाया था tan थीटा अपॉन cos अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना, cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है बॉस। तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, sin अल्फा, tan थीटा अपॉन, एक इक्वेशन पीछे बनाया था, एक नया बना लिया। तो अगर हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और पीछे वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, तो ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, ये तो आइडेंटिटी है। अब जब tan के फॉर्म बनाना है तो ये जगह cot स्क्वायर अल्फा, नहीं tan थीटा ऐसे, ठीक है, लिखो cot स्क्वायर थीटा a प्लस cot स्क्वायर थीटा a डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू पुट के सॉल्व करना तब आएगा, तब आएगा cot स्क्वायर, इसको करके चेक करना, मुझे बताना कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है, हमने बिना रोटेट किए भी असली एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो उससे tan थीटा निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा, इसका मतलब है कि हमने एक्चुअल मैग्नेटिक रेडियन के बारे में नहीं पता है, मुझे क्या पता, मैंने कहीं पर भी एंगल ले लिया, तो मैंने थीटा a निकाल लिया, फिर हमने वहां से 90 डिग्री आगे बढ़ा दिया, फिर वहां से मुझे ये मिल जाएगा tan थीटा डैश a, ठीक। फिर इन दोनों का यूज करके मैंने ये रिलेशन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक। तो मतलब आपको tan थीटा a डैश का तो 1 अपॉन इसको कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, cot मिल जाएगा, और स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी। इन दोनों को बस ऐड करना, मुझे एक्चुअल वाला cot स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ जो थीटा आएगा वो कौन सा थीटा आएगा, हमेशा एंगल ऑफ डिप वाला आएगा, और इसको 1 अपॉन कर देंगे, tan स्क्वायर मिल जाएगा, और tan स्क्वायर मिल गया तो tan आप निकाल सकते हो, और tan थीटा मिल गया तो वहां से आप थीटा। तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये सीखा कि हम कहाँ ढूंढते रहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। रियल लाइफ में अगर हम किसको पता है मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ जा रही है, तो उसके इसमें बस 2 स्टेप का एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट में कैसे भी ले लो, दूसरे में 90 डिग्री जैसे भी लिया उससे 90 घुमा लो, ठीक है, और तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप मान के चलते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए, thus one can get लिखिए, the true depth angle theta without locating the magnetic meridian. True angle of depth theta without locating the mm, ठीक है, बिना मैग्नेटिक मेरिडियन के अभी हम लोग निकाल। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे
जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें पहला है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि कल होगी। कल हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे, कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस एक ये टॉपिक बचा हुआ है और फिर आपका न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और थ्योरेटिकल हैं। इसके बाद आपको सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब सिर्फ आपको मेहनत करके आना है, मतलब लिखना है। 1.5 घंटे में ये टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे और चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास।